नाजरीन आदाब, MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। नांदेड़ शहर व जिले के मुसलमानों के मिली समाजी और माशी मसाइल के हल के लिए मुस्लिम महासंघ का क़याम अमल में आया है। इस नई तंजीम में मुख्तलिफ सियासी व समाजी तंजीमों के मुंतखब जिम्मेदारान को शामिल किया गया, जिसमें कांग्रेस पार्टी से साबिक मेयर व सीनियर कारपोरेटर अब्दुल सत्तार, साबिक स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन मसूद अहमद खान, अब्दुल सलाम चामलवाला, NCP से पार्टी के रियासती नायब सदर मोहम्मद खान पठान, साबिक कारपोरेटर गफ्फार खान, वंचित बहुजन अघाड़ी के रियासती तर्जुमान फारूक अहमद, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से साबिक रियासती सदर सैयद मोइन, मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस के रियासती सेक्रेटरी मोहम्मद अल्ताफ हुसैन, तंजीम इंसाफ से जावेद हाशमी, मोहम्मद कासिम, समाजी कारकुन मोहम्मद अखिल फारूकी और माइनॉरिटी मीडिया एसोसिएशन के सदर जमीर अहमद खान के नाम शामिल है। मुस्लिम महासंघ के क़याम के सिलसिले में 29 जुलाई को एक अहम इजलास फेमस फंक्शन हॉल में मुनक़िद किया गया। इजलास में यह तय किया गया कि मुस्लिम महासंघ के प्लेटफॉर्म से मुसलमानों के समाजी, सियासी और मिली मसाइल को हल करने की कोशिश की जाएगी। ईद उल अजहा के लिए की जाने वाली कुर्बानी और इससे मुताल्लिक मुख्तलिफ मसाइल को हल करने के लिए तमाम मेंबरान सरगर्म रहेंगे। कहीं भी किसी भी नोयत का अगर कोई मसला दरपेश आता है तो फौरी इसके हल के लिए ये लोग जिला इंतजामिया और पुलिस इंतजामिया से नुमाइंदगी करेंगे। खास तौर पर कुर्बानी के जानवरों की हमल और नकल के सिलसिले में पेश आने वाले मसाइल को तरजीह बुनियाद पर हल किया जाएगा। ईद के दिन कुर्बानी के बाद शहर में साफ सफाई और अमन अमान की बहाली को मुमकिन बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। मुस्लिम महासंघ की जानिब से आज इतवारा पुलिस स्टेशन और ग्रामीण पुलिस स्टेशन जाकर वहां के पुलिस इंस्पेक्टर और DYSP धनंजय पाटिल से मुलाकात की गई। इस मुलाकात के दौरान इन्हें शहर में अमन और अमान की बहाली को मुमकिन बनाने, शरपसंदों की जानिब से की जाने वाली हरकतों पर रोक लगाने के लिए पुलिस को मुस्तैद रहने के लिए कहा गया। साथ ही शहर के मुसलमानों से भी ये अपील की गई कि वो लॉ एंड ऑर्डर का ख्याल रखते हुए कुर्बानी करे। अपने किसी भी अमल से गैर जरूरी तौर पर किसी को तकलीफ न हो, इस बात का खास ख्याल रखे। अगर कोई मुश्किल या परेशानी का सामना करना पड़े तो अपने तौर पर कोई कदम उठाकर कानून को अपने हाथ में लेने के बजाय मुस्लिम महासंघ के जिम्मेदारान और पुलिस से रुजू करे। आज अल्लाह के फजल से मुस्लिम महासंघ की एक इब्तिदा शुरू हुई है। इसमें सभी सियासी पार्टी के लोग इसमें शामिल होकर आज हमने जो एक डेलीगेशन दिए है कि आने वाली जो बकरीद की ईद है उसको शांतिपूर्ण सभी लोग अमन से मनाना, ऐसा है कि बताए हैं। और प्रशासन से मिले कि प्रशासन ने भी कुछ उसमें ज़्यादा एक्शन नहीं लेना और तकलीफ नहीं देना बोल के हम सभी सियासी पार्टी के लोग एक जगह आए और अल्लाह के फजल से एक अच्छी शुरुआत हुई। बकरीद की ईद है, अपनी मनाना है, अपने को हंसी खुशी से मनाइए, किसी को कोई तकलीफ नहीं होना ऐसा मनाइए कि इसलिए आज आए हैं। और जिस तरह से आगे कोरोना महामारी का जो उबाल चढ़ा है तो इसके माध्यम से भी आज हमने जो मुस्लिम महासंघ जो बनाए हैं आगे के स्टेप में भी आगे हम उसका काम करिए और सब मिलकर काम करिए। जैसा कि आज जो बीमारी है वो स्पिरिट से नांदेड़ शहर में पड़ी है, उसको कंट्रोल में कैसा लाना, ये हमारे जो मुस्लिम महासंघ के तौर से जो जितना भी मदद होती है हम उतनी मदद करिए। अल्लाह के फजल से आज सभी सियासी लोग एक जगह आए, बड़ी खुशी की बात है। मैं सबको मुबारकबाद देता हूं और आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं कि आवाम को जो बकरीद की ईद है वो आराम से शांति से मनाए, किसी पड़ोसी को अपने से कोई तकलीफ नहीं होना, ऐसे ईद मनाना चाहिए। आज अल्लाह के करम से हम तमाम सियासी और समाजी सभी लोग एक जगह एकजुट होकर रात में जनाब मसूद अहमद खान साहब के फेमस फंक्शन हॉल पे एक मुस्लिम महासभा का इनेकाद हुआ है और सभी ने बोले को मिलकर उसको मिलीजुली कोऑपरेट करके क़ायम किया है। तो मैं ये क़ायम करने का मकसद यही है, अवाम के अंदर बेदारी लाना, अवाम के ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत किस तरीके से की जाती है कौम की, इसके लिए हम सब कायदीन जितने भी सियासी लीडर है एक प्लेटफार्म पे आए हैं। इस सिलसिले में आज अल्हम्दुलिल्लाह शहर के मुअज़्ज़िज़ और ख़ास तौर से जिनकी अपनी पार्टियों के अंदर गिरफ्त है, गफ्फार खान साहब है, मसूद अहमद खान साहब है, पठान साहब है, हमारे वंचित के फारूक अहमद साहब है, अखिल साहब है, सलाम साहब है, सत्तार सेठ है। तो इसी सिलसिले में डेलीगेशन आया है यहाँ पर सिडको ग्रामीण में भी, उसके अलावा इतवारा पुलिस स्टेशन से भी हम रुजू हुए, अभी कलेक्टर ऑफिस से जाएंगे हम लोग। तो बकरीद को लेके या फिर दूसरे जितने इश्यूज़ हैं उसमें हमारी डिस्कशन रही है।
ख़ास तौर से अवाम को एक पैगाम देना चाहते हैं कि जिस तरीके से रमज़ान की जो ईद हमने मनाई है पुरसुकून तरीके से, उसी तरीके से ईद को मनाना है। और जो लोग शिद्दत पसंद है, जो लोग ख़ास तौर से बकरे के गाड़ियों को भी रोक रहे हैं, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरे के पूरे कायदीन आकर डीवाईएसपी साहब से भी और दोनों पीआई से मुलाकात कर कर हमने समझाया है कि गाँववंश वाले जो फिर रहे हैं और गैर ज़रूरी लोगों को निशाना बना रहे हैं, कई बातें सो गाँववंश वालों की तरफ से ये भी सुनने में आई है कि पकड़ कर हरासमेंट कर रहे, पैसे की डिमांड कर रहे। इन तमाम चीज़ों को लेकर हमने दोनों पुलिस स्टेशन से रुजू होकर उनके सामने ये बात रखी है। तो इंशाअल्लाह ताला हमें ये उम्मीद मिली है, ये भरोसा दिया गया है, ये तयक़ुन दिया गया है कि ईद क़ुरबान के मौके पर हम जो जानवरों को, बकरों को लाते हैं, किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं दी जाएगी। ये तो हो गई पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से हमको बात, लेकिन ख़ास तौर से मुस्लिम महासंघ की जानिब से हम तमाम लोगों की अपील अवाम की तरफ से, अवाम के लिए है कि मेरे भाई आप लोग भी ख़ास तौर से जो हम लोग अपने जानवरों को लेकर आते हैं, एहतियात करें उसके अंदर भी। ईद के मौके पर कोई ऐसी नागहानी हालत ना हो। कोरोना वायरस कोविड-19 का आज ज़ोर जो चल रहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर, इससे तो हम महरूम नहीं हैं, सबको वाकिफ़ है। तो आप तमाम से भी हमारी गुजारिश है कि ईद क़ुरबान को पुरसुकून तरीके से मनाइए और साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पासो लिहाज रखें। मौजूदा नांदेड़ शहर और ज़िले के हालात के मद्देनज़र सियासी मदाखलत होनी चाहिए, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से नांदेड़ के तमाम सियासी जमातों की नुमाइंदगी को इकट्ठे करते हुए और समाजी तंजीमों को साथ में लेते हुए मुस्लिम महासंघ इस कमेटी को इनेकाद किया गया है। एक कमेटी कायम की गई है और इस कमेटी के ज़रिए से आज पुलिस प्रशासन के जो ख़ास तौर से पुराने शहर के कंसर्न में ग्रामीण पुलिस स्टेशन और इतवारा पुलिस स्टेशन और डीवाईएसपी साहब से मुलाकात कर उनसे सब जानकारी उनको दी गई और उनको इत्तला भी दी गई है कि जिस तरीके से अभी राज्य सरकार की गाइडलाइन है उसके मुताबिक ही क़ुरबानी की ईद के ऊपर काम हो रहा है। अगर गलती से कोई कुछ गलती करता है तो उसको समझाने की और उनको कानून के दायरे में लाके काम करने की जिम्मेदारी हम तमाम लोगों ने ली है। इसलिए हमने ये इत्तला दी है कि दोनों तरफ से भी कोई जज्बाती मामला न पेश आए और शहर का अमन कायम रहे और पूरे चैन अमन के साथ, लॉ एंड ऑर्डर के साथ में क़ुरबानी की ईद को इस कोरोना के वबा में हमको बहुत ही एहतियात के साथ मनानी है। और वो लिहाज से प्रशासन को भी हमने कह दिया है कि वो भी कोई छोटी बड़ी बातों के ऊपर नज़रअंदाजी करते हुए हर बात के ऊपर कार्रवाई का हथियार नहीं उगाया जा सकता है, क्योंकि अभी लोगों में रोष है। लॉकडाउन के चलते 4-5 महीने में लोगों को रोज़गार नहीं है, गमो गुस्सा सभी तबकों में है। तो इसका फ़ायदा कोई ऐसे समाज कंटकों को न मिल जाए जो शहर का माहौल ख़राब करते हैं। इसलिए दोनों तरफ के समाज कंटकों पे बराबर की कार्रवाई करो और लोगों को चैन अमन के साथ में अपनी ईद मनाने के लिए करो। और हम आवाम को भी अपील करते हैं कि दायरे में रहते हुए वो ईद के तमाम जो भी जिम्मेदारियां हैं उसको निभाएं, ज़्यादा नुमाइश न करें, बाहर ना आएँ। कोई भी अपने घरों में जो क़ुरबानी की ईद करने की अपने को छूट मिली है, उस छूट का हमको एहतियात भी करना है कि हमारे घर में जो भी गलाजत निकलती है उसको हम रास्तों पे न फेंकें। उसको बराबर कोई टीम जो आपके पास आके कलेक्ट करेगी उसको ही अच्छा थैली में बांध कर वो गंदगी को प्रॉपर रहे, ताकि उसका किसी को मौका बनाकर कोई फ़ायदा उठाने का मौका न मिले। इसलिए हमको भी बहुत एहतियात करना है अपने अपने मोहल्लों में, अपने अपने मकानों पे इस ईद को। और बांटते वक्त भी हमको भीड़ नहीं करनी है। जो डिस्टेंसिंग रखने का फार्मूला है और जो एहतियात लेने का है वो हमको करना पड़ेगा। वो अपने लिए है, वो हमारे फ़ायदे के लिए, अपने खुद के हेल्थ के लिए है। जहाँ भी पूरे शहर में कोई भी जरूरत पड़ी उसमें काम करेंगे। कोरोना के इसमें अंदर मीटिंग लेके लोगों को समझाएंगे और लोगों को उनको चेकअप कराएंगे और उनको जो भी सहूलतें माली इमदादी वो भी करेंगे, क्योंकि ये कोरोना के बीमारी आगे नहीं बढ़ना। इसलिए ये सभी मिल के हमने ये तय की है कि अपने लोगों को, बाकी सभी कौम के लोगों को ये समझा के इसका इलाज करा देंगे। इलाज करा के सब तंदुरुस्त हो जाना वो लोग, तो वो बोल के हमने ये करें। और इंशाल्लाह हम सब मिल के काम करने वाले हैं
और हर एरिया में जाके लोगों को समझाने वाले हैं, समझा के उनका चेकअप कराएंगे। चेकअप करा के इंशाल्लाह अगर कोई निकल जाता है कोरोना का मरीज तो उसके इलाज के लिए भी हम दवाखाना पहुंच के उसका अच्छे से अच्छा इलाज करेंगे। आज तमामी नांदेड़ के जितने भी पॉलिटिशियंस है, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, आम आदमी पार्टी और हमारे वंचित, सभी ने मिलके MIM सभी ने मिलकर कल मसूद भाई के पास एक कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें मुस्लिम महासंघ का ऐलान हुआ और इसमें यह डिसाइड किया जब भी हमारे समाज के लोगों को जो भी तकलीफ़ आएंगी उसके लिए हर तरीके से हेल्प करने के लिए, और ये ख़ास तौर से कोरोना की बीमारी के लिए। और आज जो ईद का जो मसला है, कल जो ईद है 1 तारीख को, इसलिए हम आज DYSP से और इतवारा PI और सिडको PI से मिले, उनसे तवक्कुल लिए कि इंशाअल्लाह हमारे तरफ से तो कुछ ऐसी पूरा कोरोना होने की वजह से डिस्टेंस का पूरा ख्याल रखते हुए ही ईद मनाई जाएगी और कुर्बानी भी वही हिसाब से होगी। लेकिन कुछ लोग आके कंप्लेन देकर, कुछ तंजीम ऐसे हैं नांदेड़ में जो बिला वजह मुस्लिम एरिया में आके तंजीम ऐसे हैं कि डिस्टर्ब कर रहे हैं, जबकि मुस्लिम समाज में ऐसे पहले से ही डिसाइड किया हुआ है कि हम उसका पूरा ख्याल रखेंगे। कोरोना का भी जैसा रमज़ान की ईद मनाए, बकरीद ईद भी उस तरीके से ही मनाएंगे, इसमें कोई शक नहीं आ रहा। उसको कोई तकलीफ़ ना हो बोल के हम DYSP से और PI से मिलकर आए। इंशाल्लाह सब अमन से होगा, लोग ईद डिस्टेंस मेंटेन करके ही मनाएंगे और रमज़ान में जैसा ईद की नमाज़ घरों में पढ़े वैसी ईद की नमाज़ घरों में पढ़ेंगे, ईदगाह पे नहीं होगी। नांदेड़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के स्टैंडिंग कमेटी का आज एक अहम इजलास ऑनलाइन मुनाकिद किया गया। कमेटी के चेयरमैन अमित सिंह तेहरा की सदारत में मुनाकिदा इजलास में मुख्तलिफ मसाइल पर गुफ्तगू की गई। कोविड सेंटर के लिए गुरुद्वारा के पंजाब भवन और यात्री निवास में आइसोलेट किए जा रहे अफराद के क़याम ताम के बारे में नजर रखी जाए और यहाँ से खाने पीने की अशिया की फरहमी के साथ शराब, गुटखा और दीगर नशावर अशिया के इस्तेमाल के बारे में आ रही शिकायतों को दूर करने के लिए कॉरपोरेशन की जानिब से चंद अफराद को मुकर्रर करने और उनके जरिए कोविड सेंटर में पहुंचाए जा रहे टिफिन के डब्बों की जांच का मुतालबा स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन अमित सिंह तेहरा ने म्युनिसिपल कमिश्नर से किया। साथ ही ईद उल अजहा के मौके पर शहर में साफ सफाई, आबी सरबराही पर खुसूसी तवज्जो देने की भी मांग की गई। इस मामले में स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर फारूक हुसैन बदवेल ने अहम नुमाइंदगी की। पर अदा नहीं की जाएगी। ईदगाह के मुतवल्ली काजी सिद्दीक मोहिउद्दीन ने MCN उर्दू न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक ईद की नमाज ईदगाह पर अदा करने पर पाबंदी आयद की गई है। इसलिए इस साल ईद उल अजहा की नमाज के लिए ईदगाह का रुख ना करें, बल्कि ईद उल फितर की तरह ही इस ईद का भी एहतमाम करें। मैं काजी सिद्दीक मोहिउद्दीन मुतवल्ली ईदगाह जदीद डिगलू नाका नांदेड़ आप लोगों से खिताब कर रहा हूँ कि ईद उल अजहा जो है वो बिल्कुल ही जो है करीब है, शनिचर को है, हफ्ते को है। तो इस ज़िमन में जो है कुछ गाइडलाइंस आए हैं गवर्नमेंट के, उसमें मेन नंबर 1 उसने यही दिया है कि नमाज ईद जो है कहीं पर भी ईदगाह पर नहीं होगी, मस्जिदों में नहीं होगी, कोई मैदान में नहीं होगी। इस तरीके उनके ख्यालात का उनके राइटिंग में उन्होंने दिया है। वो कापी जो है कलेक्टर को दी है, उन्होंने हमको पाबंद किया है कि ईदगाह पर नमाज नहीं होगी ईद उल अजहा की। इसलिए आप लोगों को इत्तला दी जाती है कि जो हुक्म जो है गवर्नमेंट का आर्डर है, और आज तक भी हम जैसे रमज़ान में भी पाबंदी की है, अपने अपने घरों में नमाज़ पढ़ी, इस तरह ईद उल अजहा की भी नमाज हम घरों में पढ़ें, ये आप लोगों को इत्तला है। क्योंकि वबा जो है ज़ोरों से नांदेड़ में चल रही है। वैसे तो चौतरफी है, लेकिन नांदेड़ में थोड़ा ज़्यादा है। और इसकी मेन हिदायत ये रहती है कि पब्लिक जो है एक जगह जमा ना हो। ज़्यादा पब्लिक जहाँ पर जमा होती है वहाँ पर जो है बहुत ही ख़तरे की बात होती है कि वबा से जो है कोई ना कोई मुतासर ना हो जाए, खुदा ना खास्ता। इसलिए गवर्नमेंट के आर्डर के हिसाब से भी और अपने एहतियाती पहलुओं के हिसाब से भी हम जो है ईद उल अजहा की नमाज जो है अपने घर में अदा करें। यही जो है मेरी इल्तिजा है, यही जो है आप लोगों से ख्वाहिश है। अल्लाह ताला मुझे आपको जो है अमल की तौफीक अता फरमाए। MIM ने नांदेड़ शिवसेना में सेंध लगा दी है। कोरोना और लॉकडाउन के दौरान भी MIM की अवामी खिदमात को देखते हुए शिवसेना के कारकुनों की बड़ी तादाद ने MIM में शमूलियत इख्तियार कर ली है।
गाड़ीपुरा प्रभाग प्रमुख और उनके साथियों ने MIM के जिला हेडक्वार्टर पहुंचकर पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर मराठवाड़ा के साबिक सदर फिरोज लाला, जिला सदर अमजद बेग और शहर सदर साबिर चौज भी मौजूद थे। शिवसेना के गाड़ीपुरा के प्रभाग प्रमुख बालाजी ठाकुर की क़यादत में आकाश धावड़े, साईनाथ जोशी, श्याम पाटिल, राजू जाधव, दुर्गेश ठाकुर, सतीश ठाकुर और दीगर कारकुनों ने MIM में शमूलियत इख्तियार की। पार्टी दफ्तर पर इस ज़िमन में एक तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में फिरोज लाला और दीगर जिम्मेदारों ने नए कारकुनों की गुलपोशी की और इन्हें मुबारकबाद पेश की। बालाजी ठाकुर ने MIM में शामिल होने के बाद अज़्म का इजहार करते हुए कहा कि बहुत जल्द वो दीगर कई नौजवानों को MIM में शामिल करवाएंगे। इस मौके पर जिला सदर अमजद बेग ने खिताब करते हुए बरादरान वतन की MIM की तरफ रुग़बत को बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी की बेबाक शबीह को करार दिया। इन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में मुल्क के अहम मसाइल पर तवज्जो दिलाने और बेबाकी से आवाज़ उठाने पर बरादरान वतन भी मुतासिर हो रहे हैं। फिरोज लाला ने नए शामिल होने वालों को पार्टी की पॉलिसी से वाकिफ करवाया और इन्हें बिला लिहाज मजहब व मिल्लत अवाम की खिदमत में जुट जाने का मशवरा दिया। शिवसेना गाड़ीपुरा के विभाग प्रमुख बालाजी सिंह ठाकुर और उनके तमाम साथी और तमाम कार्यकर्ता आज मजलिस में शमूलियत आज प्रवेश लिए। मैं तमाम सभी बालाजी सिंह ठाकुर उर्फ रोहित इनका कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों के अंदर ये नौजवान शहर नांदेड़ के अंदर एक अच्छी टीम मजबूत करेंगे और जो मकसद हमारा है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किसी एक मज़हब की जमात नहीं है, ये सेकुलर जमात है, ये बिरादरान वतन हर मज़हब के मानने वालों की जमात है। क्योंकि हमारे क़ायद नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब जब ऐवान पार्लियामेंट के अंदर खड़े थे तो मुस्लिम, दलित, पिछड़े, OBC, SC, ST तमाम लोगों की बात करते। तो आज बड़ी खुशी है कि आज शहर के अंदर तमाम लोग और तमाम मज़हब के लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं। यकीनन ये हमको उम्मीद है कि आने वाले बल्दिया के ऊपर ये तमाम नौजवानों के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का आने वाले इलेक्शन में बल्दिया पे हम परचम लहरा के रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मराठवाड़ा सदर अली जनाब फिरोज़ खान लाला साहब के हाथों पर आज हमारे कुछ भाइयों ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत इख्तियार की। हमारे बालाजी ठाकुर साहब जो कि शिवसेना से ताल्लुक़ रखते थे, उन्होंने जब देखा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तमाम मज़लूमों की नुमाइंदा जमात है तो उन्होंने अपनी पिछली पार्टी को तर्क करके मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत इख्तियार की। न सिर्फ बालाजी ठाकुर साहब ने मजलिस में शमूलियत की बल्कि इनके साथ इनके साथी आकाश ढोले, साईनाथ जोशी साहब, श्याम पाटिल साहब, राजू जाधव साहब और कई नौजवानों ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत की। यकीनन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पे जो इल्ज़ाम आयद किया जाता था कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ मुसलमानों की जमात है, आज इन नौजवानों का मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल होना इस बात की दलील है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज पूरे हिंदुस्तान में मजलूमों की जमात बन गई। जहाँ कहीं भी मजलूम जुल्म सितम होगा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बहुत ताकत के साथ उनके साथ खड़ी हुई रही। मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में इन तमाम नौजवानों का दिल की अमीर गहराइयों से खैर मकदम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में ये मजलिस को मज़ीद मजबूत और मुस्तहकम करेंगे और आने वाले दिनों में यहाँ पर जो भी नगर पालिका में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के झंडे को सरबुलंद करेंगे। मैं बालाजी सिंह ठाकुर जो कि पहले राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस में सरचिटनीस था, उसके बाद शिवसेना विभाग प्रमुख में मैंने काम किया। मेरे को हमारे जो भी पक्ष थे, पक्ष प्रमुख और पक्ष के जो पार्टी के जिला अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष, इनके वजह से हमें थोड़े कुछ कारण थे जो पार्टी छोड़ना पड़ा। शिवसेना में मैं फिर से वर्क करने के बाद शिवसेना में भी छोटे कार्यकर्ताओं को कुछ ऊपर के लेवल तक जाने के लिए कोई एक जरिया और कोई सहारा नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे देखा हूँ MIM में जैसे अवीसी साहब है, अवीसी साहब के थ्रू छोटे से कार्यकर्ता को पहले सपोर्ट किया जाता है और उनको आगे बढ़ाया जाता है। तो मेरा भी मन बोला कि भाई हमारे जो मराठवाड़ा अध्यक्ष है माननीय फिरोज लाला साहब, हमारे जिला अध्यक्ष साहब, शहर अध्यक्ष साहब, इनका मैंने वर्क देखा है, इनका काम देखा है मैं नांदेड़ में, तो मेरी इच्छा हुई कि भाई अपनी जगह MIM में है,
मैं नहीं, हमारे समाज के सभी जितने भी लोग हैं वो सबकी इच्छा है कि कोई पार्टी जातिवादी नहीं है, कोई ऐसा कोई धर्म के लिए पार्टी बनेली नहीं है। कोई भी आदमी कोई भी पक्ष के अंदर जाके काम कर सकता है और हमने डिसाइड किया है कि हमको एमआई में काम करना है। ये हमारा खुद का फैसला है और पूरे युवाओं का फैसला है। हम आने वाले महानगर पालिका में 2022 में पूरे ताकत के साथ हमारे मराठवाड़ा अध्यक्ष फिरोज लाला साहब और हमारे अभिजीत साहब के थ्रू से हम पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर के दिखा देंगे कि भाई एमआईएम भी सेकुलर पार्टी है, ये कोई पक्षपाती पार्टी नहीं है। कोरोना के दौर में ताक़ीर से आए 10वीं के नताइज बिलआखिर लाखों तुलबा के लिए इत्मीनान का बायस बन गए हैं। नांदेड़ में 10वीं के तुलबा की कामयाबी का तनासुब भी इस साल अच्छा आया है। खासकर मुस्लिम तुलबा की कामयाबी का फीसद बढ़ गया है। तलबा की इन कामयाबियों के पीछे खांगी कोचिंग क्लासेस का रोल ज़्यादा रहा है। टास्क कोचिंग क्लासेस की 15वीं बैच के तमाम तुलबा ने इस साल नुमायां कामयाबी दर्ज की है। तुलबा की बेहतर तालीम के लिए टास्क कोचिंग क्लासेस में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और दीगर मज़ामीन के लिए अलहदा टीचर्स की खिदमत हासिल की गई, जिसकी वजह से तुलबा अपने हर मजमून पर आसानी से तवज्जो दे सके। कई मज़ामीन में तुलबा ने 90 से ज़ायद नंबरात हासिल किए। तुलबा की इस उम्दा कामयाबी पर तमाम तुलबा की तहनीत की गई। हज़रत पीर बुरहान नगर में वाक़ टास्क कोचिंग क्लासेस में तहनीती तकरीब मुनक़िद हुई। तकरीब में तुलबा की गुलपोशी की गई और इन्हें मुस्तक़बिल के लाहे अमल की तैयारी करवाई गई। टीचरों ने तुलबा को मुबारकबाद देते हुए नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज एसएससी 2020 का नतीजा हमारे सामने आया है और इसमें टास्क कोचिंग क्लासेस के तमाम ही तलबा और तालिबात ने गैर मामूली कामयाबी हासिल करते हुए एक नई तारीख रकम की है। हर साल हम देखते हैं कि टास्क कोचिंग क्लासेस के तलबा और तालिबात उम्दा से उम्दा और बेहतर से बेहतर नताइज लाकर अपने मुस्तकबिल को रोशन बना रहे हैं। इस साल जो हमारी 60 तलबा की बैच थी तलबा और तालिबात की, इसमें से अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लिश में 17 बच्चों ने ये 90 के अबव स्कोर किया उन्होंने और 4 बच्चे ऐसे रहे हैं, 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं हमारे पास जिन्होंने 98 स्कोर हासिल किया इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में। तो मैं सबसे पहले तो इन तलबा और तालिबात को मुबारकबाद पेश करता हूँ। साथ ही साथ औलियाए तलबा जो हैं, सरपरस्त हैं, उनको भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में ये तलबा इससे भी अच्छी कामयाबी हासिल करेंगे। एक बात और मैं बताना यहाँ पे ज़रूरी समझता हूँ कि जैसे कि आज लॉकडाउन की सिचुएशन है, सारी दुनिया पैंडमिक से सफ़र हो रही है, तो ऐसी सूरत हाल में तलबा का नुकसान ना हो इसके लिए हमने ऑनलाइन तालीम का सिलसिला शुरू किया है और जूम ऐप की मदद से हम 2 घंटे की रोज़ाना क्लासेस चला रहे हैं। इसमें मैथ्स और साइंस और इंग्लिश तीनों मज़ामीन की तदरीस रहेगी। मैथ्स और इंग्लिश हमारा स्टार्ट हो चुका है और साइंस भी इंशाल्लाह बहुत जल्द स्टार्ट होने जा रहा है। तो जो तलबा और तालिबात इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, दाखिला लेना चाहते हैं, वो मुस्तकबिल में हमसे रब्त कर सकते हैं और हम उन्हें ऑनलाइन तालीम का नज़्म करेंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह इस साल भी टास्क कोचिंग क्लास का नतीजा फ़क़ीदुल मिसाल कामयाबी रखता है अपने अंदर कि हर साल की हमारी जो रिवायत है मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 स्टूडेंट मार्क्स स्कोर करते हैं। इस मरतबा भी अल्हम्दुलिल्लाह 2 स्टूडेंट ने 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर किया है और तकरीबन 15 के करीब स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 90 से अबव मार्क्स स्कोर किया है। तो ये हमारा नतीजा है और हम साल भर की हमारी मेहनत ये बताती है कि हम सबसे पहले तलबा में वो जज्बा पैदा करते हैं जो वो अपने मुस्तकबिल को संवारें, आगे जा करके संवारने का जज्बा उनके अंदर पैदा करते हैं। इसीलिए अब इस साल भी अगरचे के लॉकडाउन की वजह से क्लासेस नहीं हो रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने आगे बढ़ के पहल की और उर्दू मीडियम में वाहिद क्लास है जिन्होंने गुज़िश्ता 1 से 1.5 महीना से ऑनलाइन क्लास चला करके उर्दू मीडियम में एक तारीख़ रकम की और तलबा का नुकसान होने नहीं दिया। और यही हमारी माजी की भी रवायत रही है कि हालात कुछ भी हों, तलबा का नुकसान ना हो, उस पर हम ख़ास तवज्जो देते हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं और हम के हमारे तलबा को इसी तरह कामयाबियों से नवाजे।
और वो आगे जाकर के उनके माँ बाप के जो भी ख्वाब हो उसको अमली जमा पहना सके। जैसा कि आज आप सब जानते हैं हमारा एसएससी का नतीजा हुआ और काफ़ी बेहतरीन नताइज तलबा के हासिल हुए हैं और टास्क कोचिंग क्लासेस का माशाल्लाह हर साल की तरह इस साल भी तलबा ने जो है अपनी परंपरा को बरकरार रखते हुए बेहतरीन नताइज हासिल किए। हमारे पास यहाँ मैथ साइंस फिर इंग्लिश के कोचिंग जो है तकरीबन पूरे ऑल ओवर नांदेड़ में हम कह सकते हैं कि टॉप लेवल स्टूडेंट्स ने कामयाबी हासिल की। हमारे पास साइंस के लिए स्पेशलाइजेशन यहाँ पर रखा गया है और फिज़िक्स के लिए मैं फ़िज़िक्स की क्लास लेता हूँ। सज्जाद सर और फिरदौस सर जो है हमारे डॉक्टर साहब वो केमिस्ट्री और हमारे तौसीफ़ सर जो है बायोलॉजी यहाँ पर लेते हैं ताकि हर अलग अलग स्ट्रीम के हिसाब से स्टूडेंट में अपने लेवल का एक मेयार अच्छी तरह से बढ़े। इसको देखते हुए हर एक स्पेशलाइजेशन के साथ हमने सब्जेक्ट वाइज टीचर यहाँ पर अरेंज किया हुआ है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं लॉकडाउन की वजह से क्लासेस भी कंटिन्यू रेगुलर नहीं हो पा रहे, तो उसको देखते हुए जो है हमारे हामिद सर और जावेद सर ने बहुत ही बेहतरीन नज़्म किया है ऑनलाइन क्लासेस का, जिसमें आपको घर पर रहकर जो है तालीम हासिल करने का बहुत बड़ा एक फ़ायदा हो सकता है। तो आप तो रब्त कर सकते हैं आप और ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। मुस्तक़बिल में इसी तरह हम इंशाअल्लाह बेहतरीन नताइज देने के लिए अल्लाह ताला से दुआगो हैं और तलबा के बेहतरीन मुस्तक़बिल के लिए हम दुआ करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। 10वीं जमात के नताइज ने इन दिनों तलबा और सरपरस्तों में खुशी की लहर दौड़ा दी है। मेरिट और डिस्टिंक्शन में कामयाब होने वाले ज़्यादातर तलबा खानगी कोचिंग क्लासेस से ताल्लुक़ रखते हैं। खुसूसी तौर पर रेज़ इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कोचिंग क्लासेस ने अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए इस साल भी उम्दा नताइज दिए हैं। रेज़ इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कोचिंग क्लासेस के ज़िम्मेदार शहराज सर और रियाज सर ने इंस्टीट्यूट के ज़रिए कामयाब तलबा की तहनीत की और तलबा को इनके मुस्तक़बिल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस साल रेज़ इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कोचिंग क्लासेस की अनम फातिमा इदरीस खान ने साइंस में 100 में से 98 नंबरात हासिल किए हैं, जबकि अदिला तहरीम शेख अहमद ने 100 में से 94 नंबरात हासिल किए और ज़रगर मोहम्मद मुस्तफ़ा अब्दुल ने 100 में से 93 नंबरात हासिल किए। इन तीनों को इंस्टीट्यूट में पहला, दूसरा और तीसरे एजाज़ से नवाजा गया। इसी तरह दीगर 19 तलबा ने 80% से ज़ायद नंबरात से कामयाबी हासिल की। रेज़ इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कोचिंग क्लासेस मैनेजमेंट ने तलबा की हौसला अफजाई की और इनके ताबनाक मुस्तक़बिल की उम्मीद जताई। तो मेरा नाम अनम फातिमा मोहम्मद इदरीस खान है। अल्हम्दुलिल्लाह महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में 2020 में मैंने 80% हासिल किया है और साइंस में बड़ी कामयाबी से 98 मार्क्स 100 आउट ऑफ हासिल किए हैं और सनाई स्कूल की मैं स्टूडेंट हूँ। रेज़ इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में मैंने एडमिशन लिया था। बहुत कम टाइम में हमारे टीचर्स रियाज सर और शहराज सर ने हमें इस कामयाबी तक पहुँचाया। I am very thankful to Almighty Allah who gave me this victory, and then I thanks to my parents and all teachers who always inspire me in my studies and support me in all hard times. And I especially thanks to my Riyaz sir, Sharaz sir, and all school teachers who gave support, and I got this precious victory. So thank you so much. I am फरिया जमाल मोहम्मद मसीहुद्दीन। मैंने साइंस में 88 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं और मैंने रेज़ इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से अपनी साइंस की कोचिंग ली है, जिसमें शहराज सर और रियाज सर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, गाइड किया और फिर उन्हीं की वजह से जो साइंस का थोड़ा बहुत डर और खौफ था कि नहीं हासिल कर सकते मार्क्स, तो उसकी वजह से 88 मार्क्स मुझे हासिल हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरी जो सक्सेस का जो क्रेडिट है वो अल्लाह ताला की ब्लेसिंग्स और पेरेंट्स और टीचर्स का सपोर्ट, उनकी गाइडेंस और वो जो कॉन्फिडेंस बूस्ट करते थे व्हेनेवर आई रिक्वायर्ड दैट, उन्होंने हमेशा साथ दिया, सपोर्ट किया, जिसकी वजह से आज मैं ये सब बोल रही हूँ। मेरा नाम फरिया तमकीन है। मैंने एसएससी में 91% हासिल की है, साइंस में 88 आउट ऑफ 100। सबसे पहले तो मैं अपनी कामयाबी का शुक्रगुजार अल्लाह ताला के लिए हूँ। इनके अलावा मैं अपने पेरेंट्स और अपने टीचर्स, साइंस के लिए रेज़ इंस्टीट्यूट का शुक्रिया अदा करती हूँ तहे दिल से, क्योंकि इनकी वजह से आज मैं इस मुकाम पर पहुँची हूँ।
मैं रियाज सर, शहराज सर के बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि जब भी मैं डिप्रेस होती थी तब उन लोगों ने मुझे मोटिवेट किया और सपोर्ट किया। मेरे पेरेंट्स, टीचर्स, इनका सबसे ज़्यादा रोल है मेरी सक्सेस में। और मैं आने वाली जनरेशन के लिए भी यही बोलूँगी कि वो रेज में अपना साइंस को कंटिन्यू करें। जी, मैं रेज एकेडमी का स्टूडेंट हूँ। मेरा परसेंटेज 80% आया है, वो भी हमारे सर की वजह से, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी मेरा इतना सब आएगा। और वैसे तो मैं साइंस ज़्यादातर पढ़ा नहीं हूँ, मगर फिर भी 10th में आने के बाद सर की वजह से साइंस को एक नई उम्मीद आई। उस वजह से 75% हमारा साइंस का आया। ज़्यादातर तो कभी इतना नहीं आया, मगर सर की मेहनत की वजह से 75 आया। ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। मैं भी उन स्टूडेंट्स को यही कहना चाहूँगा कि आप पढ़ाई में दिल नहीं लगता तो कोई बात नहीं, सर है, सर पढ़ा सकते आपको और पासिंग मार्क्स भी बिल्कुल आएंगे। रियाज सर का शुक्रिया, पढ़ाए हमको, और शहरा सर का भी शुक्रिया, बहुत मेहनत से पढ़ाया, फिर भी हमारी इतनी उम्मीद नहीं थी पास होंगे बोल के। शुक्रिया सर। मैं शहराज सर, रेज इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। एसएससी का ये जो रिज़ल्ट आया है अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा फर्स्ट बैच है। एक्चुअली 11th एंड 12th में हम सर्व करते हैं और साइंस के सब्जेक्ट्स लेते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, मैथमेटिक्स इवन। जब हमने ये देखा कि मैक्सिमम टाइम 11th में जो उर्दू स्कूल से जो स्टूडेंट्स आते हैं उनका साइंस में बहुत ही परफॉर्मेंस कम होता है, हमने डिसाइड किया कि 10th स्टैंडर्ड से उनको साथ में अपने लेकर चले। फर्स्ट टाइम हमने काफ़ी लेट लॉन्च किया था इस बैच को, लगभग जहां 9 से 10 महीने लग जाते हैं इस सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, हमको सिर्फ लगभग 4 से 4.5 महीने मिले। मगर हमारे स्टूडेंट्स ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया और हमारा सर जो है फ़ख्र से बुलंद किया अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी मेहनत की इन्होंने। 4 से 4.5 महीने में 27 स्टूडेंट में से ऐसे 22 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मिनिमम 80 मार्क्स लिए हैं, मिनिमम 80 मार्क्स अल्हम्दुलिल्लाह। और 98 जो सना स्कूल के सेकंड टॉपर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इंस्टीट्यूट से है, हमारी ही है, 98 मार्क्स लिए हैं आउट ऑफ 100 साइंस में। इसके अलावा काफ़ी स्टूडेंट्स ने 94, 92, 93, 90 अबाउ काफ़ी स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं अल्लाह का और इन सब स्टूडेंट्स की मेहनत का, और चाहते हैं कि इंशाल्लाह आगे भी 11th एंड 12th में ये इसी तरह से अपने परफॉर्मेंस को बरकरार रखें। मेरा नाम रियाज सर है, रेज इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस नांदेड़ से। हमने फर्स्ट टाइम 10th का बैच लिया है और बस 4 to 5 मंथ्स में हमने अपना सिलेबस कंप्लीट किया। काफ़ी समय कम मिला था हमें, लेकिन हमारे पास के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने काफ़ी मेहनत किया और रिजल्ट्स जो है साइंस के अंदर 98, 96, 94, 93 ऐसे मार्क्स लाया है मैक्सिमम बच्चों ने। वैसे मैक्सिमम बच्चों ने तो 80 अबाव ही मार्क्स लाया है। तो टॉपर्स भी अगर हम देखते हैं कई सारे स्कूल के, तो हमारे इंस्टीट्यूट के ऐसे बहुत सारे बच्चे आपको टॉपर्स वहाँ पर मिलेंगे। तो मैं अपने सभी स्टूडेंट्स का और अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ। नांदेड़ का मनियार गली मार्केट खवातीन के लिए खुसूसी बाजार का दर्जा रखता है। इस बाजार में खवातीन की ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद रहती है। इसी बाजार की मुनासिबत से मनियार गली में खवातीन के लिए खुसूसी एम्पोरियम का आगाज़ किया गया है। सारा लेडीज़ एम्पोरियम का इफ्तिताह उलमा इकराम के हाथों अमल में आया। इफ्तिताही तकरीब में शहर के मौजूद शख्सियात ने शिरकत की। सारा लेडीज़ एम्पोरियम के प्रोपराइटर महसन चाउस ने मेहमानान का इस्तकबाल किया। महसन चाउस ने एमसीएन से बात करते हुए कहा कि सारा लेडीज़ एम्पोरियम में ख़वातीन की ज़रूरत की हर चीज़ मुहैया की जा रही है। मनियार गली के इस बाज़ार में नांदेड़ और अतराफ़ के ग्राहक ख़रीदारी के लिए आते हैं। ऐसे में इनकी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखकर एम्पोरियम को शुरू किया गया है। इफ्तिताह के दिन से ही सारा लेडीज़ एम्पोरियम ख़रीदारों की तवज्जो का मरकज़ बन गया। मेहमानान ने महसन चाउस को सारा लेडीज़ एम्पोरियम के इफ्तिताह पर मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया।
अहसन चौक है, जहाँ पर मनियार गली में हमने आज सारा लेडीज़ एम्पोरियम के नाम से हमारी दुकान की नई ओपनिंग की है। हमारे पास लेडीज़ के तमाम सामान मिलेंगे, जिसमें कॉस्मेटिक, लेडीज़ पर्स, ज्वेलरी वगैरह सभी मिलेंगे और कम से कम दाम पर मिलेंगे। इंशाल्लाह हम वाजिब दाम में देने की कोशिश करेंगे। इसलिए हमारा आवाम से ये कहना है कि एक बार हमारी दुकान पर आकर विज़िट दीजिए और आकर के कम से कम रेट में सामान ख़रीदिए और भरोसेमंद चीज़ खरीदिए। हमारे पास पर्स है, कॉस्मेटिक है, लेडीज़ ज्वेलरी है, कांटे वगैरह है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर कम से कम चीज़ों रेटों में मिलेंगी। परफ्यूम वगैरह है। कीमतों के मामले में तो न्यू सिटी से कभी भी ना, पुराने ओल्ड सिटी में रेट कम मिलेंगे और इंशाल्लाह उसमें भी हम अपनी दुकान पर कम से कम रेट देने की कोशिश करेंगे। MCN उर्दू न्यूज़ में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। आदाब।